श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर क्रीड़ा पत्रिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु रमाकांत प्रधान। एही संस्करण रे रहिछि महिला टी20 विश्वकप उपरे एक पूर्वावलोकन, अंतर्जातीय ख्याति संपन्न संतरणकारी प्रत्याशा रायଙ୍କ सह एक स्वतंत्र साक्षात्कार एवं क्रीड़ा परिक्रमा। आसंता 3 तारिख रु यूएई रे आरंभ हेबाकु जाउछि महिला टी20 विश्वकप। एही विश्वकप रे अनेक दल टाइटल दाबीदार रहिछन्ति, हेले किए पिंधिबो मुकुट ए संपर्क रे विस्तृत भावे जानिबा आजिरो आलोचना रे। टी20 महिला विश्वकप एक पूर्वावलोकन उपस्थापना करिसेंति क्रीड़ा सांबादिक विमल कुमार रावल। गत जून मास 29 तारिख रे रोहित शर्मा नेतृत्व रे भारतीय पुरुष दल द्वितीय थर टी20 विश्वकप जितिबारे सफल होइथिला। भारतीय दलर एही सफलतारे सारा देश उत्सव मुखर होई उठिथिला। 3 मास अतिक्रांत होई सारिथिले भी क्रिकेट प्रशंसक किंतु सही मुहूर्त को पासुरी पारि नाहांती। श्रोताबंधु, इतिमध्यरे महिला क्रिकेटर महापर्व टी20 विश्वकप को नहीं परिवेश सरगरम हेलानी। विश्वकपर नवम संस्करण यूएई बा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे अक्टोबर 3 तारिख रु आरंभ हेबाकु जाउछि। मोट 10टी दल टूर्नामेंट रे भाग नेउछन्ति। अक्टोबर 20 तारिख रे विश्वकपर फाइनल मैच खेला जिवो। विश्वकप को नहीं आरंभ होई जाइछि कल्पना जल्पना। किए हेबो विश्व विजेता? भारतीय दल ए पर्यंत टाइटल स्वप्न पूरण करि पारि नथिबा बेले केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं वेस्टइंडीज विश्व चैंपियन हेबार गौरव लाभ करिसंती। मोट 10टी दल नवम संस्करण रे भाग नेउछन्ति। सेमानंकु 2टी ग्रुप रे भाग करा जाइछि। ग्रुप ए रे भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका एवं ग्रुप बी रे बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण आफ्रिका और वेस्टइंडीज दल रहिछन्ति। उद्घाटनी दिवस रे पाकिस्तान और श्रीलंका एवं बांग्लादेश और स्कॉटलैंड दल मुहांमुही हेबे। ग्रुप पर्याय अक्टोबर 3 रु आरंभ होई 15 तारिख रे शेष हेबो। उभय ग्रुपर श्रेष्ठ 2टी दल सेमीफाइनल को उन्नीत हेबे। अक्टोबर 17 और 18 तारिख रे सेमीफाइनल खेला जिवो। अक्टोबर 4 तारिख रु न्यूजीलैंड विपक्ष रे भारतीय महिला दल अभियान आरंभ करिवो। अक्टोबर 6 तारिख रे पाकिस्तान को, 9 तारिख रे श्रीलंका एवं 13 तारिख रे ऑस्ट्रेलिया को भेटिबो। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक 6 थर विश्वकप जितिबार सौभाग्य लाभ करिछि। श्रोताबंधु, विश्वकप रे भारतीय दलर नेतृत्व नेउछन्ति हरमनप्रीत कौर। दलर अन्य खेलाड़ी माने हेले स्मृति मंधना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रड्रिक्स, रिचा घोष, यस्तिका भाटिया, पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालाल हेमलता, आशा शोभना, राधा जादव, श्रीलंका पाटिल और सजना संजीवन। दीर्घ प्रतीक्षार अंत घटाई एथर भारतीय दल टाइटल स्वप्न पूरण करिबो बोली आशा रहिछि। शेष थर भारत 2020 रे फाइनल खेली उपविजेतारे संतुष्ट रहिथिला, किंतु एथर दल टाइटल दौड़रे रहिछि। आईसीसी महिला टी20 मान्यता तालिका रे शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पछकु भारत तृतीय स्थान रे रहिछि। यूएई रो परिवेश भारतीय दल पई सुहाइला भଳି। भारतर प्रमुख 5 जन खेलाड़ी समस्तक नजर रे रहिछन्ति। सेमाने हेले अधिनायिका हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर। हरमनप्रीत और स्मृति मंधनाଙ୍କ बैटिंग काहाकु बा अजଣା। बैटिंग रे सर्वदा एही दुई बैटर प्रमुख भूमिका निर्वाह करिथांती। विश्वर कौनसी बॉलरंकु भय करुनथबा शेफाली द्रुत बैटिंग करिबारे सिद्धहस्त। सेहीपरि ऑलराउंडर दीप्ति और द्रुत बॉलर रेणुका सर्वदा दल विजय रे मुख्य भूमिका निर्वाह करिथांती। दलर एही 5 तारका फॉर्म रे रहिले भारत विश्वर जे कोनोसी दल को पराजित करि पारिबो। एथर 15 जणिया दल रे 12 जण अभिज्ञ खेलाड़ी रहिछन्ति। श्रीलंका, शोभना एवं सजना प्रथम थर विश्वकप दल रे सामिल होइछन्ति। अधिनायिका हरमनप्रीत हेउछन्ति दलर सबुठु अभिज्ञ खेलाड़ी। से विश्वकपर प्रथम संस्करण रु भारतीय दल रु प्रतिनिधित्व करि आसुछन्ति। दलर सामर्थ्य को नहीं हरमनप्रीत दृढ़ आशावादी रहिछन्ति। से कहिछन्ति दलर प्रत्येक खेलाड़ी भल फॉर्म रे रहिछन्ति। दलर सामर्थ्य उपरे मोर पूर्ण भरोसा रहिछि। एही विश्वकप रे आमर श्रेष्ठ दल खेलिबो। श्रोताबंधु, यूएई रो 2टी सहर दुबई और शारजा रे विश्वकप खेला जिवो। दुबई रे 25,000 एवं शारजा रे 16,000 दर्शक मैच देखिबार सुविधा रहिछि। ग्रुप रु फाइनल पर्यंत टूर्नामेंट रे मोट 23टी मैच खेला जिवो। पूर्व निर्धारित सूची अनुसार विश्वकप बांग्लादेश रे आयोजित हेबार थिला। मात्र बांग्लादेश रे राजनैतिक अस्थिरता देखा देबा परे आईसीसी टूर्नामेंट को यूएई को स्थानांतर करने को बाध्य होइथिला। 6 थर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया
ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦଳରେ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ଅଧିନାୟିକା, ୱିକେଟ୍ କିପର, ବ୍ୟାଟର ଆଲିସା ହେଲି, ବେଥ୍ ମୁନି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆସ୍ଲେ ଗାର୍ଡନର, କିମ୍ କାଥ୍, ଏଲିସ୍ ପେରି ଏବଂ ବୋଲର ମେଗାନ୍ ସ୍କଟ୍, ଡାର୍ସି ବ୍ରୋନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅଧିନାୟକ, ୱିକେଟ୍ କିପର, ବ୍ୟାଟର ଆଲିସା ହେଲି, ବେଥ୍ ମୁନି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆସ୍ଲେ ଗାର୍ଡନର, କିମ୍ କାଥ୍, ଏଲିସ୍ ପେରି ଏବଂ ବୋଲର ମେଗାନ୍ ସ୍କଟ୍, ଡାର୍ସି ବ୍ରୁନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ସର୍ବଦା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ 2009ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ପରେ ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦଳ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଅଧିନାୟିକା ହେଦର ନାଇଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟାଟର ମାୟା ବାଉଚର, ସୋଫିଆ ଡଙ୍କଲେ, ଡାନି ୱାର୍ଡ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାଟ୍ ସାଇବର ବ୍ରୋଣ୍ଟ ଏବଂ ବୋଲର ଲିଣ୍ଡସେ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅଧିନାୟିକା ଓପନର ଲୌରା ଓଲଭାର୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯେକୌଣସି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଳରେ ଯୁବା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ବ୍ୟାଟର ତାଜମିନ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ, ମିଗଡି ରାଇଡର, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାରାଜାନ୍ କାବ୍ ଏବଂ ବୋଲର ଆୟନ୍ଦା ହଲୁବି ଓ ଆୟାବୁଙ୍ଗା ଖାକା ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2009 ଓ 2010ରେ ଦୁଇଥର ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଅଧିନାୟିକା ସୋଫି ଡିଭାଇନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏଥର ପ୍ରଥମେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଦଳରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଇସାବେଲା ଗେଜ୍, ମାଡି ଗ୍ରୀନ୍, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଧିନାୟିକା ଡିଭାଇନ୍, ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏବଂ ବୋଲର ଜେସ୍ କେର୍, ଇଡେନ୍ କାର୍ସନ୍ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। 2016 ସଂସ୍କରଣରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଦଳ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବ୍ୟାଟର ଅଧିନାୟିକା ହେଲି ମାଥ୍ୟୁସ୍, ସମିନ୍ ଗାମ୍ବଲ, ଜେଡିନ୍ ନେସନ୍, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡେଣ୍ଡ୍ରା ଡୋଟିନ୍, ଷ୍ଟେଫାନି ଟେଲର ଏବଂ ବୋଲର ସାମିଲିଆ କର୍ନେନ୍ ଓ ଆଲି ଆଫି ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ ନେଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେମିତି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇତିହାସକୁ ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2009 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାଜିତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2010ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର 3 ରନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର 2 ବର୍ଷ ପରେ 2012 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର 4 ରନରେ ହରାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ 2014 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। 2016 ସଂସ୍କରଣ ଭାରତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବି ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 2018 ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବି ଟ୍ରଫି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। 2020 ସଂସ୍କରଣର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଦଳଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ଉପବିଜେତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 2023 ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷଷ୍ଠ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆଶା ପୁରୁଷ ଦଳ ଭଳି ଏଥର ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମ ଦଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ
ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ 32ତମ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହି ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାବକ ଦଣ୍ଡପତି ମୃତ୍ୟୁମ ଜୟରାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନ୍ନି ପତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟଙ୍କ ସହ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି ବିନୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ 2024 ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? थैंक यू। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ବହୁତ ବିକଜ ମାନେ ଏତେ ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି କି ମତେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳି ସାରିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିଚିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଲି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର। କେମିତି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? Definitely, like I have always focused on my journey and these small steps जोड़ा कि मते recognition पाइबारे help करचंती and इथिपाई कि मते बहुत grateful feel हुए कि you know people recognize करिया पे कि they are making an effort and so I just feel happy कि मोरा effort टा recognize होची and but it's like ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି it's जो କୁହନ୍ତି I have never worked for that and that is why it's even more precious। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତ ମେଡାଲ ତ ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଲି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାଟା ଆପଣ ହାତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି I've never really focused on success. I've always focused on my journey. Yes. And I'm looking forward to even bigger steps. But even the smaller steps are very encouraging for your future endeavor. Right. That is why these smaller steps, ये जो छोटा recognition, एकलव्य is definitely not a small recognition, but it is something that will fall in between जो bigger goal मोरा अछि ता भितरे, and that's why it's even more precious। जो मु कहली कि I've always been happy with the small छोटा जो win गुड़ा मते मिले ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଆପଣ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମୁଁ ପିବି ଯାଇଥିଲି, that was a more happier moment for me than the 4 gold medals that I won and even senior nationals ରେ ଏଥରକ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି କି ମୁଁ ଦିଟାରେ ମୋର personal best timing ଯାଇଥିଲି medal ଏତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଲାନି the personal achievement ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। So these small steps are actually very precious to me। ଏଇ small steps କୁ ନେଇକି I hope that I'm not overwhelmed। ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ବେଶୀ କହନ୍ତିନି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆଉଠୁ ଆହୁରି ବଡ ସଫଳତା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। Correct। ମାନେ I'll always be more prone towards working rather than enjoying। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। Yes। ତା ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଆମର ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିଗତ 2 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ହେଇଥିଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ମେଡାଲ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଇଥିଲେ, 4ଟି ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ସିଲଭର, ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ଆଉ ଆମେ ଆକାଶବାଣୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ସଫଳତା ଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। I hope कि ମୁଁ ଯେତିକି ବି achieve କରିଛି 2 years ରେ I'm just happy कि jury members and everyone felt कि it was sufficient for me to win the Ekalabya award and as ଯେମିତି ମୁଁ starting ରେ କହିଲି I was definitely not expecting it। It was a very big surprise I would say, ମାନେ out of nowhere। ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ରେକଗ୍ନିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, if I am not wrong। I think Ekalabya award would be the biggest sports award जोड़ा कि मते मिलेची मोर career रे।
ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇକି? यार moral motivation तो definitely रहिबो to proclaim in the bigger stage कि ମୁଁ national stage रे proclaim कर पारिबी कि I am an Ekalavya awardee, that means I am one of the best sportsmen of my state. So definitely गोटे proud moment होबो मो पई कि एटा कहिबा पई कि but I just hope कि मु से moment रे भासी न जाए. I hope I am rooted in my ground. ମାନେ ଏଥିରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। Definitely, the prize money that I'll be receiving accordance to the Ekalavya award. तो financially तो definitely support करियो, but ताठुरु बड़ा मो पे कि sports swimming good expensive sports no doubt, but financially definitely help करियो for a long period, I would say. And apart from that, the moral motivational aspect is actually much bigger. that is uncomparable. Yeah. ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୁଛି କେମିତି ତୟାରୀ ଚାଲିଛି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ? एक्चुअली आमर एई वर्षर सबुठु बड़ गेम सरी गला जोटा कि सीनियर नेशनल्स थिला जोथरे कि आमर ओडिया पिला माने बहुत सक्सेसफुल हेइछंती, ऑल थैंक्स टू आवर कोच संदीप सर एंड डगी सर। एंड आपण जानथिबे आमे थोरे को फर्स्ट टाइम पे कि सीनियर नेशनल्स रे रिले रे गोल्ड मारचू। अच्छा। एंड गोल्ड जीतिचू एंड इट वाज अ टीम एफर्ट, सो आई एम रियली लाइक जो कहंती वेरी हैप्पी। आउ टीम रो सपोर्ट भी डेफिनेटली रुहे, टीममेट्स मानक सहित गोटे स्विमिंग प्रैक्टिस सब दिन करबा, दैट्स अ वेरी हैप्पी लाइक यू नो आपण गोटे कामटे करछन, यू आर फाइटिंग फॉर अ गोल, वी आर ऑल फाइटिंग फॉर अ सिंगल गोल, सो दैट मेक्स इट इवन मोर तो सेई कोहेसिवनेस टा बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। नै मु आपन पचारथिले आगु हमर जो नेशनल गेम अछि वे तो गोटे दु मास रे एटा आरंभ होई पारे, तो ता पय आपण केमती तयारी करछन्ते? आम पाखरे नेशनल गेम्स पे कि एबे किछि लेजिटिमेट नोटिस आसी नोटिस तो आसेनी किंतु हां किछ दिन भीतर एटा हबो। In case notice asla, then we might start preparing again, because currently I am off season phase re achu. We are preparing for any matches that might fall in November. अच्छा माने सेमती किछि आपन को फील्ड रो माने स्विमिंग रो स्पेशल किछि अछि? Swimming, we are not sure, सब बड़े एडा गोटे बहुत anonymously आसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोड़ा ही गोटे जिंस जोड़ा कि हमें श्योर था कि सब बड़े आसीबो, सीनियर नेशनल गोटे श्योर शॉट था कि सब बड़े आसीबो, बट देन अदर चैंपियनशिप्स आर ऑलवेज माने जो कहंदी दोहड़े। So we are not sure about anything yet, but training chalichi प्रिपेयर सब बेले रखी थांती ना, आज लाइक हमर डिफेंस फोर्सेस all year round some form of preparation would be going ko na ko competition ପାଇଁ कि, so it's one the good environment. हमर बेस्ट विशेष आपन को सहित रहिची, आपन एते खेली थांतु हम ओडिसा पई भारत पई मेडल नै गाउन थांतु, हमको गौरवान्वित करंतु। थैंक यू प्रत्याशा, बहुत बहुत धन्यवाद हम सहित जोड़ी हेले, आपनकर एक्सपीरियंस शेयर करले, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you. एबे क्रीड़ा परिक्रमा। भारतीय पुरुष हॉकी दलर पुनरुत्थान होईछि। अंतर्जातीय स्तर रे गोटिए परे गोटिए प्रतियोगिता रे भारतर प्रदर्शन बेस सुंदर रही। भारतीय दल पेरिस ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक जीतिबा परे चीन रे आयोजित पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रो अष्टम संस्करण रे भारत चैंपियन होईछि। भारतीय दल टाइटल बजाय रखिबा सह पंचम थर पई ट्रॉफी हासिल करिछि। पूर्वरु दल 2011, 2016, 2018 एवं 2023 रे चैंपियन होइतिला। प्रथम थर चीन फाइनल रे प्रवेश करिथिबा बेले फाइनल बेस चिताकर्षक होइतिला। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्वार्टर खेल गोल शून्य रहितिला। पाकिस्तान को सेमीफाइनल रे शूटआउट रे विदा करिबा परे चीन ओलंपिक ब्रोंज विजेता भारत विपक्ष रे बेस उन्नत प्रदर्शन करितिला। चतुर्थ क्वार्टर रे 51 मिनिट रे भारत को मिलिथिला पेनाल्टी कॉर्नर। ड्रैग फिकर जुगराज सिंह याकू गोल रे रूपांतरित करी दल को अग्रणी करिथिले। शेष 9 मिनिट खेल अति संघर्षपूर्ण रहितिला। भारतीय खेलाड़ी चीन को कौनसी सुजोग देई नथिले। मात्र घरोई दल चीन तार श्रेष्ठ प्रदर्शन दे शेष रे रौप्य रे संतुष्ट रहितिला। पूर्वरु दल 2012 एवं 2013 रे चतुर्थ स्थान हासिल करितिला।
ग्रुप रु फाइनाल पर्यंत भारत मोट 7टी मैच खेलिथिला। दल सबु मैच रे विजयी होइतिला। ग्रुप रे पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, मालेशिया एवं जापान को हरैबा परे सेमीफाइनल रे प्रवेश करिथिला। सेमीफाइनल रे भारत दक्षिण कोरिया को परास्त करिथिला। अधिनायक हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट रो श्रेष्ठ खेलाड़ी विवेचित होइतिले। से मोट 7टी गोल स्कोर करिथिले। दक्षिण कोरिया रो यांग जिन हु सर्वाधिक गोल स्कोर तालिका रे प्रथम स्थान रहिथिले। से मोट 9टी गोल करिथिले। एही अवसर रे ओडिया पुओ अमित रोहित दास को प्रतिक्रिया। आपण मानकर ब्लेसिंग पे आज हमको मेडल मिलिला। एमिति आपण ब्लेसिंग दियंतु आ आपनकर सबले सपोर्ट रहो। आज ए मेडल जीति की मते बहुत खुशी लागुछि। समस्त मो परिवार एवं सारा देशवासी ओडिशावासी समस्त गर्व अनुभव करछन्ते एवं मो भी गर्व अनुभव करूछि। मते बहुत प्राउड फील लागुछि ब्रॉन्ज जीति के। आ समस्त एमिति हमको सपोर्ट करंतु। जय जगन्नाथ। एही अवसर रे भारतीय दलर अधिनायक हरमनप्रीत सिंह का प्रतिक्रिया। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक मैं बोलूँगा टूर्नामेंट था हमारे लिए। ओलंपिक के बाद बहुत ही कम समय में ये टूर्नामेंट था और अपना माइंडसेट एंड इस टूर्नामेंट के लिए रेडी होना बहुत समय कम था हमारे लिए। बट आई थिंक जितने भी हमारे साथ टीम गई है, जो यंगस्टर भी गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखे तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और डेफिनेटली ये टूर्नामेंट हमें बूस्ट करेगा आने वाले मैचेस में, जितने भी हमारे इस साल के मैच हैं। तो आई थिंक आगे जाके बहुत हेल्प करेगा इस टूर्नामेंट। आई थिंक अच्छी टीम है, नो डाउट बहुत अच्छी टीम है वो, पर टोटली डिफरेंट स्टाइल था उनका खेलने का। हमें पता था क्योंकि बहुत डीप डिफेंस खेलते हैं, वो मैन टू मैन खेलते हैं। बट एंड ऑफ द डे एक जो बिलीव है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो पेशेंस है, हमने रखा और हमें गोल मिला। बुदापेस्ट रे आयोजित 45तम चेस ओलंपियाड रे भारत इतिहास रचिछि। उभय पुरुष एवं महिला दल प्रथम थर विजेता होई भारतीय चेस इतिहास रे नुआ फर्द जोड़िछंती। डी गुकेश, अर्जुन इरिगासी और आर प्रज्ञानंद को नहीं गठित भारतीय पुरुष दल शेष राउंड रे स्लोवेनिया को 3-0 रे परास्त करी विजेता हेबार गौरव अर्जन करिछि। ओपन वर्ग रे भारत को प्रथम मुकुट देबारे विश्व चैंपियनशिप खेलिबा को जाउथिबा गुकेश अर्जुन प्रमुख भूमिका नहीं। 18 वर्षीय गुकेश कड़ा संघर्ष करी व्लादिमीर फेडसेव को हराइथिले। अर्जुन तृतीय बोर्ड रे जान सुबेल को परास्त करिथिबा बेले द्वितीय रे प्रज्ञानंद चमत्कार प्रदर्शन दे आंटोनी डेमचेक को परास्त करिथिले। एही विजय सह भारत 22 रु 21 पॉइंट करायत करिथिला। प्रतियोगिता रे भारत केवल उज्बेकिस्तान सह मैच ड्रॉ रखिथिबा बेले अन्य प्रतिद्वंदी को परास्त करिबारे सक्षम होइथिला। भारतीय दल रे विदित गुजराती और पेंटाला हरेकृष्ण मध्य थिले। भारतीय पुरुष दल पूर्वरु 2 थर 2021 रे चेन्नई एवं 2014 रे नॉर्वे रे कांस्य पदक हासिल करिथिला। सेही भली महिला दल 3.5 और 0.5 रे आजरबैजान को हराई भारत को जुगल मुकुट भेटी देइथिले। डी हारिका प्रथम बोर्ड रे ममडाजाड गुनाय को हराइथिले। तेबे आर बैशाली द्वितीय बोर्ड रे फताली एभांक सह पॉइंट बांटी थिले। या पर 2 बोर्ड रे दिव्या देशमुख और बंतिका अग्रवाला यथाक्रमे बेदुलियाभा और बलजाएभा खानिम को हराई भारत को पूरा 2 पॉइंट देइथिले। फल भारत 22 रु 19 पॉइंट पाई काजकास्तान को पछरे पकाई स्वर्ण जीति नहीं। 10 राउंड सुधा भारत और काजकास्तान समान 17 पॉइंट पाई जुग्म शीर्ष रे थिले। 11 राउंड रे काजकास्तान अमेरिका मैच ड्रॉ रे शेष हेबारु भारत आगर रहितिला। एही सफलता अवसर रे दिव्या देशमुख तांका प्रतिक्रिया रे कहिथिले, पर्सनली तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट वी वुड रिटर्न विद गोल्ड, दैट टू गोल्ड, डबल गोल्ड। सो मेंस टीम का आई वुड से एटलीस्ट थोड़ा तो भी प्रेडिक्टेबल था कि ओ सच ए स्ट्रांग टीम, ऑफ कोर्स गोल्ड तो जीतना ही है, बट आज we were going to give our best anyway and we were not hoping for anything, but of course who doesn't like a gold medal. So we started out well. We had great few starting rounds and we beat I think all the teams for 7 rounds, but then we had a little setback and those 2 days actually were personally very tough for me. It got a bit to me and I started stressing out too much and the pressure got to me, so it also resulted in my health वगैरह. But then after we had a draw with USA, it was a ride or die type of situation and I thought okay, last 2 rounds है, अभी तो जो होना हो जाए.
अभी छोड़ना नहीं है, जो we'll give our best and we'll see what happens, and our best resulted in a goal. Men's team ने absolutely क्रश कर दिया फील्ड को. दैट इज सो इंस्पायरिंग. लाइक ओ इतनी लेवल चाहिए कि कोई कंपटीशन ही नहीं बची अभी. एंड वी थॉट ओके, अगर ये लोग इतना कर सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू compete with them and get at least a goal. So, and also all of them, they're such incredible players. All of them personally, like तुम एक इंसान कोई भी बोर्ड शफल कर लो and the team strength just doesn't change. So it's honestly very motivating and inspiring, and they're all my age. I don't think that I will let anything hamper my performance after this. I crossed 2500 in Olympiad, and now the next thing I'm aiming for is a GM title, and of course hopefully we get to the World Championship cycle, and I will give my best and see what happens. उदित गुजराती तांका प्रतिक्रिया रे कहितले, सो हम सेकंड सीड थे ये टूर्नामेंट के इन आई थिंक 189 कंट्रीज या ज़्यादा. इतने ज़्यादा कंट्रीज में सेकंड सीड तो डेफिनेटली लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, और हमने कभी गोल्ड मेडल मिला नहीं था इसके पहले. तो बट इस बार जो टीम थी बहुत यंग थी और सबका अच्छा फॉर्म था, तो सबके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे. और स्टार्टिंग में हमने इतना सोचा नहीं, बट जैसे हम जीतते गए, स्टार्ट में 4-0 जीते, सेकेंड राउंड भी 4-0 जीते, तो हमें लगा कि ओके हम बहुत अच्छे फॉर्म में. और जब बाकी के मैचेस यूएसए और बाकी कंट्रीज थर्ड राउंड में हार गई थी और वो पीछे हो गए, हम जीत गए, तो हमें लीड पहले ही मिल गई. तो हमें लगा ओके दिस कैन बी आवर चांस जब हम जीत सकते हैं. और एक पॉइंट के बाद 8 या 9 राउंड के बाद मैंने बाकी टीम के कैप्टन के इंटरव्यू अभी सुने, वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ सेकंड पोजीशन का सोच रहे हैं क्योंकि इंडिया को रोकना इम्पॉसिबल हो गया. और ये हाईएस्ट एवर स्कोर था इन द हिस्ट्री ऑफ चेस ओलंपियाड्स 11 राउंड का, और शायद हम वापस अगर खेलेंगे तो हमें भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. सो इट वाज अ स्क्रिप्ट विच यू कैन नॉट राइट. गुकेश फॉर एग्जांपल बोर्ड 1 पे उसका हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस था. उसने एक टूर्नामेंट में 30 रेटिंग पॉइंट्स बढ़ाए, उसने गोल्ड मेडल इंडिविजुअल भी लाया. मैग्नस कार्लसन को थर्ड मिला उसमें, एंड ही वाज फर्स्ट यहाँ पे. तो दैट शोज कि उन्होंने कितना डोमिनेट किया, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाले हैं इस 2 महीने में. तो अमेजिंग कि वी कैन हैव अ वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया. अर्जुन एरिगेसी जो बोर्ड 3 पे थे वो भी बहुत जीत रहे थे, 10 आउट ऑफ 11, मतलब ऐसा स्कोर कोई सोच भी नहीं सकता है. तो ऑलरेडी ओपोनेंट्स टेरिफाइड थे ये दोनों बोर्ड पे खेलने के लिए. और प्रग हमें पता था बहुत सॉलिड है सेकंड बोर्ड पे, क्योंकि तुम सिर्फ अटैक नहीं कर सकते, यू नीड समथिंग स्टेबल एट सम पॉइंट. और स्प्रग में वो स्टेबिलिटी थी. एंड यूएसए में जैसे मेरा मैच था, आई हैड टू होल्ड ओपोनेंट का प्लेयर क्योंकि वो बहुत रिस्क लेता है, एग्रेसिव था. तो इट वाज परफेक्ट मिक्स ऑफ बैलेंस. एंड हरी कृष्णा जो हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर थे, ही प्लेड इन फॉर द चाइना मैच. सो इट वाज कंप्लीट टीम एफर्ट, कैप्टन का एफर्ट था, सबकी मेहनत बहुत है. बट अगर मैं सोचूं कि एक क्वालिटी जो ये जनरेशन में अलग है जो बाकी के जनरेशन में, इनमें जीतने की भूख बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए वो बहुत रिस्क लेने को भी रेडी है. तो कभी कभी नहीं चलता है, एंड बट इतना विल टू विन है उनका, और इसलिए वो एग्रेशन के साथ आते हैं. तो ये नया इंडिया है जो डरता नहीं है, फुल एग्रेसिव रहता है. एंड आई थिंक वो एग्रेशन से ही आप इतने बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हो. श्रोता बंधु, आजिर क्रीड़ा संस्करण को एइठी शेष करूछु. रहुछु, नमस्कार.